नमस्कार। मैं हूँ जगदीश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ माय पैशन ये चैनल पे। तो आज हम सीख रहे हैं एक सिंपल राखी जो हम वुल से बनाने वाले हैं। हमें क्या क्या सामान लगने वाला है उस बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसको जो है ये दो तीन नामों से मार्केट में जाना जाता है। जैसे इसको वुल भी बोलते हैं, कोई लोकर भी बोलता है, कोई उलन भी बोलता है हिंदी में। तो इस नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कलर है। जो भी आपके पास अगर टुकड़े भी कोई बचते हैं तो आपको फेंकना नहीं है, और टुकड़ों का भी आपको यूज़ करना है और राखी बनानी है। तो आप देखिए, आप इसमें 3 रंगों का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 रंगों का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 रंगों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के रंगों का हम यूज़ करके इसमें राखी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर के लिए बनाने वाले हैं फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए देखिए, कम से कम अगर कोई भी हम कॉम्बिनेशन ले, उसमें अगर येलो कलर का कॉम्बिनेशन या लाइट ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन अगर आता नहीं है तो फूल हमारा कोई भी अच्छा नहीं दिख सकता है वो। तो इसके लिए हमें लगेगा वुल, उसके बाद हमें लगेगा एक सुई धागा, उसके बाद लगेगा हमें एक स्केल, सीज़र, 2 वुड बीड्स। हमें इसमें प्लास्टिक का यूज़ करना नहीं है, ये हमें इको फ्रेंडली राखी बनानी है, इसलिए हमने वुड बीड्स लिए। और एक जो भी आपके यहाँ शादी का कार्ड आता है, राखी डेकोरेशन के लिए हमें एक शादी के कार्ड लगेगा, या उसमें का एक रेक्टेंगल निकाल के भी आप रख सकते हो। जैसा मैं निकालता हूँ एक अच्छा सा, एक बड़ा सा हमें राखी लगाने के लिए एक पेपर निकाल सकते हैं। आप सभी को एक बात का ध्यान देना है, आपकी जो भी कलर की राखी बनती है वो कलर से मैच कभी होना नहीं चाहिए। ये शादी का कार्ड उससे थोड़ा अपोजिट, थोड़ा लाइट या थोड़ा डार्क, ऐसा ही आपका ये होना चाहिए, तभी आपकी राखी और अच्छी दिखेगी। तो देखिए, इस तरह हमने उसमें से एक रेक्टेंगल काट दिया है जिसमें हम कुछ ही देर में होल गिराने वाले हैं और उसमें राखी बनने के बाद लगाने वाले हैं। तो अब अभी शुरुआत करते हैं कि राखी बनानी कैसी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वुल का हमें करना क्या है। तो देखिए, हमें कोई भी 3 वुल ऐसे लेने हैं, कम से कम 27 to 28 सेंटीमीटर के। तो उसकी हमें बनानी है चोटी, चोटी वाली नॉट। अब चोटी वाली नॉट कैसे बनती है तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और उसका हम बनाने वाले हैं फ्लावर। फ्लावर बनाने के बाद उसमें डेकोरेशन के लिए लगाने वाले 2 बीड्स। ऐसे करके हमारी सबसे सिंपल राखी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वुल का एक कलर, और देखिए 29 सेंटीमीटर का लिया है। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो और उससे कम नहीं लेना है। तो देखिए, एक नॉट हमने यहीं पे डाल दी है। उसमें एक थोड़ा वाइट कलर का भी यूज़ करते हैं। तो हमने क्रीम कलर का जो वूल आता है वो क्रीम कलर का वूल लिया है हमने। वो भी उतना ही बड़ा हम ले लेते हैं जितना बड़ा हमारा पहला थ्रेड है। और कोई भी फूल के सेंटर में ज़्यादा तो येलो कलर रहता ही है, तो इसलिए हम येलो कलर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास येलो कलर नहीं है तो हम ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो, जिसमें हमारा फ्लावर और अच्छा दिखेगा। तो देखिए, हमारे पास ऐसे 3 थ्रेड हो चुके हैं। 3 थ्रेड को अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको एक साथ पकड़ना है। एक साथ पकड़ने के बाद उसको यहाँ पे एक हल्की सी नॉट लगा देनी है, एक सिंपल सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए वो। और इसके बॉर्डर पे लगाना है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें इतना बड़ा काटना पड़ेगा, जो ये हमारा वेस्ट चले जाएगा। तो देखिए, हमारी नॉट बन चुकी है। नॉट बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हमें काट लेना है।
हाँ, तो उसके बाद ये 3 थ्रेड हमारे बन चुके हैं। 3 थ्रेड को इस तरह आपको टेबल पे रखना है, या आप नीचे बैठे हो तो नीचे आपको रखना है इस तरह फैला के, कि तीनों थ्रेड आपको अलग अलग दिखाई देंगे इस तरह। अब तीनों थ्रेड में हमें चोटी बनानी कैसे है ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है कि थ्रेड को सबसे पहले गिनना है 1 2 3, या 1 2 3, हम ऐसा भी गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर थ्रेड को हमें सेंटर में लाने की कोशिश करनी है, मतलब ये दोनों के बीच में लाने की कोशिश करनी है। जैसा देखिए, इसको इसके सेंटर में ला लिया, 1 हो गया। अब ये दोनों के सेंटर में इसको ला लिया, फिर दोनों का नंबर हो गया। फिर दोनों के सेंटर में इसको ला लिया, अभी दोनों के सेंटर में फिर से इसको ला लिया, फिर दोनों के सेंटर में 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 इसको ला लिया। ये आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो देखिए हमारी जो नॉट है बहुत ज़्यादा ढीली बन गई है, अब इसे थोड़ा पक्का करने का है। तो देखिए अभी हम नॉट सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमारी ऐसे ही नॉट आने वाली है। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, तीनों थ्रेड को थोड़ा थोड़ा खींच लेना है, तो जो नॉट आपने बनाई है वो थोड़ी पक्की हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो थोड़ा हमारा नॉट पक्का हो चुका है। इसको फिर से वैसे ही कर लेते हैं, या आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो। ये अगर किसी ने पकड़ा तो आप इसे थोड़ा फास्ट में भी कर सकते हो। हाँ, तो उसके बाद देखिए अभी अभी नंबर है ये पीछे पड़ा है, ये पीछे आ गया है। तो इससे देखिए अभी सेंटर, ये दोनों के सेंटर में इसको लाते हैं, ये दोनों के सेंटर में इसको लाते हैं। अब ये दोनों के सेंटर में इसको लाते हैं, अब ये दोनों के सेंटर में इसको लाते हैं, अब ये दोनों के सेंटर में इसको लाते हैं। फिर से इसे थोड़ा थोड़ा पक्का कर लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा तीनों को उतने खींच लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे ना आपको नॉट दिखाई दे रही है चोटी जैसा, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसा ही करते करते आपको ये नॉट पूरी कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह हमारी चोटी बनते बनते पूरी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हल्की सी नॉट लगा देना है, ताकि ये रस्सियाँ खुले ना। तो यहाँ पे एक नॉट लगाते हैं, हम थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर कर ले जाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसे हम काट देते हैं। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्राउन वाइट एंड येलो, ये तीनों कलर फ्लावर में हमेशा दिखाई देते हैं। अब हमें फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा एक सुई धागा। थ्रेड हमें कोई भी कलर का लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैच है। मैच अगर रहा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थ्रेड को थोड़ा खींचने वाले हैं तो ये दिखने वाला भी नहीं है थ्रेड। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक रोल कर देते हैं। रोल देखिए आपको इसमें दोनों हाथों का यूज़ करना है। अब इसमें दो बातें बहुत अच्छे से सीख रहे हो, स्पेशली कोई भी एक नॉट बनाना और चोटी कैसे बनाई जाती है वो। तो इसमें देखिए हमने धीरे से ऐसा एक रोल बना दिया है चोटी का, जो कि हमने बनाई है। उसके बाद देखिए ये ऐसा बनने के बाद इस आपको सुई लेना है,
जहाँ से चोटी ख़त्म हो रही है वहाँ से आपको एक सुई को डालना है अंदर, और सारे पार्ट उसमें कवर होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान देना है। इधर से निकाल लेना है आपको। निकालने के बाद देखिए ज़्यादा खींचते ना हुए, थोड़ा सा खींचना है। उसके बाजू में से एक और एक बार सुई डालना है। तो क्या हो जाएगा, जो हमने चोटी का रोल जो किया है वो निकलेगा नहीं बार बार, और आसानी से पकड़ में आ जाएगा। हल्का सा खींचा है। अब उसके बाद हम इधर से डाल देते हैं। कोई भी एक साइड आपको चूज़ करनी है, जैसे धागा दिख रहा है। अगर वो साइड आप अगर चूज़ करते हो तो वो साइड हम बैक करके भी यूज़ कर सकते हैं राखी का। थोड़ा थोड़ा आपने खींचा तो देखिए ये वाला जो डिज़ाइन बन रहा है ये फूलों की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक फूल का फूल ऐसा दिखाई देगा। देखिए एक धागा और खींच लेते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये वाला साइड थोड़ा हमें अंदर करना है, तो इसको भी हम ऐसा ले लेते हैं कि हल्का सा स्टार के जैसा दिखाई दे रहा है मेरा ये फ्लावर। तो इसको हम क्या करते हैं कि जिधर से हमारा थ्रेड दिखाई दे रहा है इसको बैक करते हैं, इसको सामने की साइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लेस बनानी है। लेस कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। तो लेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कोई भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन। तो उसमें सबसे पहले देखिए मैं एक मोरपंख कलर का एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, जो पीकॉक ब्लू जिसे हम कहते हैं। उसका एक डायरेक्ट रेड कलर का ले लेता हूँ। इसका कम से कम आपको जो मेजरमेंट लेना है, अगर आपको जानना है कि कम से कम ये कितना बड़ा लेना है, तब 25-27 के आसपास इससे ले सकते हो बिना खींचे। देखिए बिना खींचे मैं इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो भी चलेगा, पर उससे छोटा मत होने दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक हल्की सी नॉट बांध दी। नॉट बांधने के बाद इसको खींच लिया है। खींचने के बाद देखो ये ऐसा दिख जाएगा। ऐसा दिखने के बाद देखिए इसको लंबा करना है। एक लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, एक साइड आपको राइट साइड में पकड़ना है। दोनों देखिए पक्का पकड़ना है, या आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, दूसरे से पकड़ा सकते हो और दोनों हाथों से आप घुमा सकते हो। तो देखिए इसको कोई भी एक डायरेक्शन में आपको घुमाते रहना है। तो मैं देखिए उसको एक डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। एक कम से कम आपको 40 सेकेंड तक घुमाते ही रहना है, घुमाते ही रहना है, तब जाके बहुत ज़्यादा घूम जाएगा। तो घूमते घूमते देखिए हमें बहुत पक्का पकड़ना है। इसको अगर ढीला छोड़ दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, इसलिए हमें इसको पक्का पकड़ के रखना है और एक ही डायरेक्शन से घुमाते रहना है। या अगर हम किसी के हाथों में देते हैं तो हम दोनों हाथों से इसको घुमा सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसी तरह हमें 40 सेकेंड तक इसको घुमाते रहना। घुमाने के बाद देखिए हमारा बहुत ज़्यादा घूम गया है। घूमने के बाद देखिए आपको इसको क्या करना है, ऐसा जमा हो जाएगा, पर आपको जो राइट हैंड का है वो पूरी तरह से लेफ्ट हैंड में दे देना है, ऐसा पक्का मिलाने के बाद देखिए सेंटर में हाथ डाला तो बराबर आपका सेंटर जो आ जाएगा। हमने जो नॉट बांधी थी, नॉट बांधने के बाद आपको इसको मिला लेना है इस तरह। मिलाने के बाद देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या किया, जो राइट हैंड है मेरा इसको हमने छोड़ दिया, फिर से खींच लिया, फिर से छोड़ दिया, फिर से खींच लिया, फिर से छोड़ दिया, फिर से खींच लिया, फिर से छोड़ दिया। तो इस तरह देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारी एक नॉट बन जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इधर से भी एक हल्की सी गांठ लगा देना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको काट लेना है। अब देखिए इसका जो सेंटर है, ऐसा सेंटर लेना है हमें। सेंटर लेने के बाद इसका जो सेंटर है, जैसे थ्रेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे राखी की तरफ, उधर से हम इसका सेंटर लगा देना है।
तो देखिए ज़्यादा नॉट ना लगाते हुए आपको एक धागे में भी आपका एक काम हो जाएगा। एक इधर से नॉट लगा देते हैं, एक इधर से नॉट लगा देते हैं, उसके बाद एक परमानेंट नॉट लगा देते हैं इसको। ऐसे इसको काट लेते हैं। काटने के बाद देखिए हमारी राखी, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल राखी एक सिंपल तरीके से हमारी बन चुकी है। इसके बाद 2 वुड बीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं ये बार बार बताना चाहता हूँ कि हम वुड बीड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो राखी बनाने प्लास्टिक फ्री बनानी है, कि प्लास्टिक की राखी जो होती है हर साल बहुत ज़्यादा वेस्ट जाती है। वेस्ट जाने के बाद उसको रिसाइकलिंग होने कम से कम 500 साल लगते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए उसमें वुड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मोती का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टोर्स में मोती जो मिलते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। इसलिए हम डेकोरेशन में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेचर के लिए अच्छा हो। देखिए इस तरह हमारा राखी बहुत अच्छे से बन गई है। अगर आपके बीड्स इधर इधर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 नॉट बांध सकते हैं, या नहीं जा रहे हैं तो नॉट बांधने की कुछ ज़रूरत नहीं। देखिए इस तरह हम इसको एक होल कर लेते हैं। एक तो आप इसमें पंचिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह भी होल गिरा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये राखी को हमने इसमें से डाला, इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद देखिए उसको इधर से डाला है, इधर से निकाल दिया है। जैसे कि इसको पीछे से एक नॉट बांध देते हैं। तो देखिए हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी सी सिंपल वुलन की राखी बन गई है। हम इसी तरह नए वीडियो में मिलते हैं।